कागज। मानो तो हमारे सपनों की तरफ ले जाती हुई एक कश्ती, और ना मानो तो सिर्फ एक मामूली सा सफेद टुकड़ा। खैर, अलमारी से किताबों की एक गठरी उतार कर मैंने जमीन पर बिखरा दी और कुछ ढूंढने लगी। मन थोड़ा उदास सा होने लगा था। मैं पन्ने पलट रही थी और सोच रही थी कि आखिर गया कहाँ। कल ही तो देखा था। अरे देखा क्या, बल्कि यही तो रखा था। सारे किताबों के साथ यही तो कर रही थी मैं। हर एक पन्ने को टटोलती और फिर अंगूठे से किनारे को दबाकर खर से पन्ना पलट देती। 7 किताबें छान ली थी पर कहीं नहीं मिला। मेज पर, दराज में, आसपास सभी जगह छान ली पर उसका कहीं नामो निशान तक नहीं। मन में बेचैनी और शरीर में झुंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। तभी अचानक से 8वें किताब का ख्याल आया। कहीं उसमें तो नहीं। मैं झट से अपनी अलमारी के सामने जा खड़ी हुई और बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उस किताब को पकड़कर देखने लगी। किताब को खोला ही था कि उसके पहले पन्ने में कुछ लिखा पाया। हैप्पी बर्थडे टू द ब्रेवेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर नो। कुछ शुरुआती पन्ने पलटे ही थे कि 2 पन्नों के बीच वो चीज नजर आई। प्लेटफॉर्म 9 दफा 3/4 की टिकट। जी हाँ, हैरी पॉटर वाली टिकट। स्कूल के दिनों में वो मेरी पसंदीदा किताब हुआ करती थी। नहीं नहीं थी क्या, मतलब आज भी है। था तो वो मामूली से पेपर पे एक ब्लैंक इक से लिखा हुआ, पर उसके पीछे कुछ ऐसा था जिसने ना ही मेरी सोच पर मेरी जिंदगी भी बदल दी। तुम हारोगी तो भी खुद से और जीतोगी तो भी खुद से। अब तुम्हें तय करना है कि कोने में बैठकर सिसक सिसक के रोना है या दुनिया से लड़ना है। और नीचे एक नंबर लिखा था। बचपन में बहुत डर लगता था, अपने आप से, आसपास के माहौल से, शायद सबसे। आज भी मुझे वो दिन याद है। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला ही था कि अचानक से दूर से बेबक और अल्हड़ तरह से खिलखिलाती हुई एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी और की नहीं, मेरी नहीं, मैथ्स टीचर की थी। उस हंसी से मानो मोहब्बत सी हो गई थी मुझे। काश ऐसी आजादी मुझे भी नसीब हो पाती। अब आंखें मेरी आंसुओं से कुछ थक सी गई थी। एक दिन मुझे ऐसे ही रोता और डरा हुआ देख उन्होंने पूछा, क्यों डरती हो इतना? नजरें नीची कर मैं सहम सी गई। डर लगता है उस सच से, अपनी पहचान से, कि मैं कौन हूं। एक स्त्री या एक पुरुष, दुनिया अगर ये जान गई तो मेरी पहचान मुझसे रुस्वा कर देगी। मैं खुद को जवाब देते हुए हार जाऊंगी। बस इतना कहकर मैं वहां से भाग गई। कुछ दाग बस कपड़ों पर नहीं, आपके अस्तित्व पे छाप छोड़ जाते हैं। अगले दिन मैंने अपनी डेस्क पे ये 8वीं किताब और ये टिकट को रखा हुआ पाया। आज मैं एक वकील हूं। अब वक्त और वकालत दोनों की नजाकत को खूब अच्छे से समझती हूं। आज उस टिकट पे लिखे हुए उन शब्दों का जवाब देना था। मैंने वही नंबर घुमाया। एक तरफ फोन की घंटी बज रही थी और दूसरी तरफ मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। कुछ पल के बाद सामने से वही बेबक हंसी सुनाई। सो माय ब्रेवेस्ट लॉयर, हाउ आर यू? मैं वो हंसी पहचान गई और वो मुझे पहचान गई। बस यहीं तक थी ये कहानी। अधूरी कहानियों का मजा ही कुछ और होता है। आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, अब आप अपनी कल्पना से तय कर लीजिए। मैं हूं आपका कहानीकार सौरभ शर्मा, और आपने सुनी मेरे पिटारे से निकली एक कहानी, कागज। ये कहानी लिखी है मेरी टीम से सिमरन मुनोत ने। आप ये कहानी यूट्यूब पर चैनल मीट द विजर्ड पर सुन सकते हैं। अपने सुझाव देने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए जुड़िए मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर। जस्ट सर्च फॉर मीट_द_विजर्ड उर्फ सौरभ शर्मा।
मिलते हैं आपसे जल्द ही मेरे पिटारे से निकली अगली कहानी के साथ।